ख्वाब देखिए और उन्हें पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कीजिए। यकीनन इस सफ़र में आपको मज़ा आएगा और सफलता भी मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। आज अगला मॉडल पेपर लेकर हाजिर हैं हम। आज का जो मॉडल पेपर है वो है मनोविज्ञान का। ठीक है, इस पेपर को बनाने में विशेष सहयोग दिया है एम के सर ने। तो देखिए, आपके जो भी सवाल हैं यहाँ पर उनका आपको उत्तर आता है तो कमेंट करके बताइएगा। कितने सवाल सही होते हैं आखिर में वो भी बताइएगा। पेपर है जो प्रयास किया बहुत अच्छे स्तर का बनाने का। कॉम्बिनेशन है सरल और कठिन सवाल दोनों का। प्रारंभ करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट में बहुत सी चीज़ें मिल जाएगी आपको रीड से संबंधित। पहला सवाल, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो वो कौन सी अवस्था होगी? शैशवावस्था, उत्तर बाल्यकाल, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? बताइए। सही उत्तर क्या होगा आपके हिसाब से? कमेंट करते चलें। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना क्या सही? ब। उत्तर बाल्यकाल के अंदर जो बालक होते हैं उनमें नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति है जो बढ़ जाती है। अगला सवाल है, किस अवस्था में नैतिक भावना का अभाव रहता है? नैतिक भावना का अभाव पाया जाता है बाल्यकाल में या बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था में? तो क्या होगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा ब। शैशवावस्था में नैतिक भावना का अभाव है जो देखने को मिलता है। अगला सवाल है अपना, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से रिक्त स्थान का हिस्सा है। यानी कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? यूँ कह सकते हैं हम, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का या फिर बौद्धिक विकास का? बताइए। उत्तर हो जाएगा द, बौद्धिक विकास। अब देखिए, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। अगला सवाल है 4 नंबर, नवजात अगला सवाल है 4 नंबर अपना, नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 8, 7 या फिर 9? तो नवजात शिशु का भार होता है, उत्तर हो जाएगा स। अगला है, इन्फेंट किस लैंग्वेज का शब्द है? इन्फेंट किस भाषा का शब्द है? जर्मनी, लैटिन, अंग्रेजी या फिर हिंदी? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना क्या? ब, लैटिन का है। अगला सवाल है, समान प्रतिमान का सिद्धांत दिया था। तो बताइए, समान प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया? वर्दीमर ने, स्किनर ने, हरलोक ने या फिर पावलाव ने? यहाँ उत्तर हो जाएगा अपना क्या? स, हरलोक ने दिया था। अगला देखिए, सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसने दिया? सिम्पसन ने, वुडवर्थ ने, डॉक्टर माइके ने या फिर योकम ने? बताइए। अपना उत्तर कमेंट करते चलें आप। लाइक शेयर नहीं किया था वो भी कर दें आप, और वीडियो के आखिर में बताना कितने सवाल सही हुए हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना ब। वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि सीखना विकास की क्या है? प्रक्रिया है। अगला अपना सवाल है 8वां, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक या फिर परिपक्वता व आयु? तो बताइए, व्यक्तिगत कारक क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अपने द, परिपक्वता और उसकी आयु, ये उसका इंडिविजुअल कारक हो जाएगा। अगला अपना सवाल है, क्रिया प्रसूत अधिगम के संदर्भ में अधोप्रदत्त में से कौन एक बेमेल पद है?
पुनर्बलन, अनुसूची, संचयित, प्रतिवर्त, प्रतीक, मितव्ययिता या फिर विस्तारण। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना क्या, द। 9 के अंदर क्या उत्तर हो जाएगा, 9 में उत्तर हो जाएगा द विस्तारण। ठीक है, और विस्तारण का जो संबंध है ट्रायल एंड एरर सिद्धांत से है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, बालक विद्यालय में जीवन शैली सीखता है ध्यान की वजह से, अभिप्रेरणा से, रुचि से या फिर संवेग से। बताइए। बालक विद्यालय में जीवन शैली सीखता है तो वो सीखता है संवेग से। ठीक है। अगला सवाल है, पियाजे ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है। आसान है, कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है, 2, 4, 3 या फिर 6 नैतिक अवस्थाएं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ए। नैतिक अवस्थाओं की बात आए तो 2 अवस्थाओं का किया उल्लेख, और दोनों अवस्थाओं में कौन सी है, परायत अवस्था और स्वायत्त अवस्था। जिसमें परायत का इन्होंने समयावधि बताई है 2 से 8, और स्वायत्त की बताइए 9 से 11, 9 से 11 वर्ष के। यहाँ अगला देखिए, अच्छे चरित्र की विशेषता है अपरिपक्वता, गत्यात्मकता, स्थिरता या फिर भीरुता। अच्छे चरित्र की विशेषता है, बताइए। तो अच्छे से विकल्पों को पढ़ा है तो आप पता चल गया होगा कि स विकल्प है जो वो सही होगा। अच्छे चरित्र की विशेषता तो यही है, स्थिरता। बाकी अपरिपक्वता होना, गत्यात्मकता, भीरुता, डर वाली भावना, ये अच्छे चरित्र की विशेषताओं में शामिल नहीं है। अगला अपना सवाल है, वांछित व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, मनस्तापी या फिर संवेगीय, स्थिर। उत्तर हो जाएगा डी, द यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, युंग के प्रजातीय अचेतन का आधार था। युंग या जुंग के प्रजातीय अचेतन का आधार था शब्द साहचर्य, पुरातन अचेतन, अंतर्मुखता या फिर स्वप्नगत गणचिन्ह। उत्तर होगा ब, पुरातन अचेतन। अगला सवाल देखिए, 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं। मूर्ख बालक, जड़ बालक, पिछड़े बालक या फिर मंदबुद्धि बालक। आसान सवाल है, क्या कहा जाता है 0 से 25 बुद्धि लब्धि वालों को, जड़ बालक। बी विकल्प सही हो जाएगा। जालोटा ने परीक्षण किया। जालोटा ने परीक्षण कौन सा दिया था, किसका प्रतिपादन किया था, रुचि परीक्षण का, योग्यता परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण या फिर सामूहिक परीक्षण। बताइए। तो जालोटा ने जो किया था वो था अपने सामूहिक परीक्षण। ठीक है। अगला सवाल है, 17 व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। प्रतिगमन, शोधन, प्रक्षेपण, बाधा, निराकरण। यहां उत्तर हो जाएगा द, बाधा निराकरण। अगला सवाल अपना, फेटन वाहिक ने कितने प्रतिशत बालकों को असमायोजित पाया। 10%, 11, 7.8, 8.8। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 10% को। अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइए साहब, क्या हो जाएगा, अभिप्रेरणा वर्णित होती है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना, अभिप्रेरणा वर्णित होती है ब विकल्प, भावात्मक जागृति द्वारा। स्वधारणा अभिप्रेरक है। अगला सवाल है, स्वधारणा अभिप्रेरक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सामाजिक, व्यक्तिगत, बाह्य या फिर चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा। क्या होगा सही उत्तर। तो स्वधारणा अभिप्रेरक हो जाएगा अपने चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा। द विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, डी। अगला सवाल देखिए, विद्यालय में पुरस्कार के लाभ हैं आनंद प्राप्ति, मनोबल में वृद्धि, उत्साहवर्धक या फिर उपयुक्त सभी।
तो 21 में अपना हो जाएगा डी, यानी कि दैवप्रयुक्त सभी। अगला सवाल है 22 नंबर, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए पिछड़े बालकों को, मंदबुद्धि बालकों को, सामान्य बालकों को या फिर प्रखर बुद्धि बालकों को। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, तो 22 में हो जाएगा ब, मंदबुद्धि बालकों को। व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं, अगला अपना सवाल है कि व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं क्या? विचलनशीलता, प्रतिमानता, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा स। ठीक है। अगला सवाल है ब्लूमिया है। ब्लूमिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, खाने में अक्षमता, लिखने की अक्षमता या फिर सुनने में अक्षमता। बताइए ब्लूमिया। उत्तर हो जाएगा बी, राइट, ब। अगला देखिए, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व एवं मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, केवल अ या फिर अ ब दोनों। तो आसान सवाल है, समझ पर आधारित है, व्यवहारिक सवाल है। उत्तर हो जाएगा डी, दोनों विकल्प इसमें। अगला अपना सवाल है 26। वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दें आप, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो भी कर लें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में से किस सुधार को सुझाया गया है? सामूहिक कार्य मूल्यांकन को, खुली पुस्तक परीक्षा को, सतत व्यापक मूल्यांकन को या फिर इन सभी को सुझाया गया है? तो उत्तर हो जाएगा डी, इन सभी का सजेशन दिया गया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत। अगला सवाल है घटना वृत्त प्रपत्र है, रेटिंग स्केल, संचयी आलेख, एनेक्डोटल आलेख या फिर सभी। उत्तर हो जाएगा स। कोई वस्तु कैसी है, 28 नंबर सवाल है, कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किया जाता है मापन से, परीक्षा से, मूल्यांकन से या फिर उपयुक्त सभी से? तो इसका परीक्षण किया जाता है जी मूल्यांकन से। किसे किया जाता है? मूल्यांकन से। अगला अपना सवाल है क्रियात्मक अनुसंधान किस मनोविज्ञान की उपज है? मानव मनोविज्ञान की, सामाजिक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान या फिर भौतिक मनोविज्ञान? क्रियात्मक अनुसंधान किस मनोविज्ञान की उपज है? उत्तर हो जाएगा क्या? ब, सामाजिक मनोविज्ञान की। ठीक है। अंतिम सवाल, विद्यालय प्रबंध समिति का पुनर्गठन कितने वर्ष पश्चात होगा? 4, 3, 2, 1। उत्तर हो जाएगा स, 2 वर्ष बाद जो होता है। यह था आज का मनोविज्ञान का मॉडल पेपर। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और प्लेलिस्ट में बहुत सी चीज़ें हैं आपके लिए, अगर उनको पढ़ लिया तो आपके परीक्षा के अंदर यकीनन फ़ायदा होगा। फिर मिलता हूँ किसी और पेपर के साथ।